कोई भी विदेशी ताकत या देश या मंच ये तय नहीं कर सकते कि आपके हमारे देश की विदेश नीति कैसी हो। हालांकि चीन पाकिस्तान जैसे देशों की बात अलग है, लेकिन हम शुद्ध तौर पर बात सिर्फ भारत की करेंगे। भारत की विदेश नीति हमेशा इस बात के लिए तारीफ पाती रही है कि भारत को मालूम है कि उसे कब, क्या, कितना, किसको बैलेंस करना है। लेकिन इजराइल मामले में इस्लामिक देशों में पड़ी फूट के बाद से ही फिलिस्तीन खीज में है। अब वो भारत की आलोचना करने पर उतर आया है। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल पर भारत के रुख को लेकर नाराजगी जाहिर की है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने पत्र लिखकर भारत के रुख की आलोचना कर दी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ जांच के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत उन 14 देशों में शामिल रहा जो इजराइल के खिलाफ वोटिंग में गैर हाजिर रहे। हालांकि भारत ने वोटिंग में गैर हाजिरी को लेकर उस वक्त कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन भारत के इस रुख को इजराइल के प्रति समर्थन के तौर पर देखा गया। असल में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में 47 देशों वाली कमेटी में 24 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला था। इस प्रस्ताव में इजराइल के खिलाफ जांच करने और लड़ाई के लिए उत्तरदायी ठहराने की मांग की गई थी। 9 देशों ने इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव के विरोध किया था और इजराइल के समर्थन में वोट दिया। भारत के साथ 13 देश वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद अल मलिका ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है। भारतीय विदेश मंत्री को लिखे पत्र में फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिका ने कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ जांच के लिए लाए गए निर्णायक और महत्वपूर्ण वोटिंग प्रस्ताव के दौरान फ्लोर पर अनुपस्थित रहकर एक महत्वपूर्ण मौके को गंवा दिया। इस पूरे मामले में अब भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब भी सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत ने पहले भी कई मौकों पर ऐसा किया है और उसका ये रुख बिल्कुल भी नया नहीं है। दरअसल फिलिस्तीन के रुख से ये साफ लग रहा है कि उसे भारत का हमास की तरफ से इजराइल पर हमले की निंदा वाली बात चुभ गई है। लेकिन फिलिस्तीन को भारत जैसे देश को ज्ञान देने से पहले हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। न हमास रॉकेट दागता, न इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिलता और न ही इतनी तबाही होती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।